नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश रहो बढ़िया हो। आई जेवीएम डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सर्वेलेंस, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जयपुर, क्लिनिकल कंसल्टेंट इन सूर्यांश आरोग्यशाला, आरोग्यशाला आरोग्यशाला ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जयपुर। Jayapur. We started discussed about the some. सूची मोटी पॉली वजन करने के लिए लंबी 3 भाग खोखले होने वाली सूची भावलस्ता सस्ती लंबी 3 भाग खोखले होने वाली प्राणी वेदन सूची प्रयुक्त की जाती है। सूची 3 भाग सुशिरांग वर्ता गुड़ ड्रडा पासे सूच्योत्तर शिवने मांसलाम प्रदेशांतरस्त्र अंगुलायता अल्पमांस स्थित संधिपुराणानां अंगुलायता सुस्वास्थ्य ने सीवन कर्म 3 प्रकार के सूचों का वर्णन किया है, जैसे दृढ़ मजबूत दीर्घ गोलाकार सुषुप्ताचार्य सूचियों का आकार मालती पुष्प के वृंद के समान तीक्ष्ण अग्र होता है। आयतस्त्र मांसल भाग में नियमित होने का सीवन कर्म करने के लिए त्रिधारी अर्थात इसकी लंबाई 3 अंगुल
होती है। आयतुरतल मानसिक भाग अस्थि संधि हार्मोन का सेवन करने के लिए इसकी लंबाई 2 अंगुल होती है। कुशपत्र, कुशपत्र तुल्यम कुशपत्रम, द्रवाकृति अग्रवान शस्त्र कुशपत्र कहलाता है। इसकी कुल लंबाई 6 अंगुल होती है, जिसमें वृंत 3 अंगुल, रोचक कुशपत्र और आटिमुख इन दो शस्त्रों की लंबाई 2 अंगुल होते हैं। रक्षा कराने के लिए आटिमुख, आटी जलवर्धिनी नाम पक्षी से तत्मुक्तन यस्य तदाटिमुखम चोक्तम वृत्तम सप्तांगुलम विद्या तस्याग्रे फलम इष्यते। बगुले के समान मुख होने वाला शस्त्र आटिमुख कहलाता है। वृंत की लंबाई 7 अंगुल होती है। फल की लंबाई 1 अंगुल होती है। वृंत की लंबाई 7 अंगुल होती है, फल की लंबाई 1 अंगुल होती है तथा वही वागुड़ाचार अनुसार इस लंबाई 2 अंगुल है। इसका उपयोग श्रवणार्थ किया जाता है। सरारी मुख, सरारी दीर्घजंतु पक्षी से सरारी मुख को आधुनिक परिभाषा के अनुसार सीजर सीजर बोलते हैं। सीजर से कैंची। सदीदेव धवलिस्कंधो रक्तशीर्षं च धवलिस्कन्धस्य सरारीति संज्ञा तदमुखवनमस्य यस्य तत्सरारिमुखं तस्य शस्त्रस्य लोके कर्तृसंज्ञा तां च द्वादशाङ्गुलां चलत्पासां कुर्यात्। द्वादशाङ्गुले सरारिमुखी स च कर्तनीति कथ्यते। स्रावे स्रावे सरः त्रिपुरुषिके। सरारी पक्षी जिसकी चोंच लंबी होती है, सरारी नुमा आकार का शस्त्र सरारी। सरारी मुख कहलाता है। सुसूत्र के अनुसार व्यवहार में भी इसे कर्तरी कहा जाता है। सुसुप्त लंबाई 10 अंगुल। अंतर्मुख, अंतर्मुख को कार्बोडे बहुत से बोलते हैं। अंतर्मुख अर्धचंद्राकार होता है। इसके भीतर की ओर धार होती है। अर्धचंद्राकार होता है। इसके भीतर की ओर धार होती है। इसकी लंबाई 6 अंगुल और फल की लंबाई मुझे डलना 4 की अनुसार लंबाई 7-8 अंगुल होती है। इसका उपयोग स्नानार्थ किया जाता है।
This session is powered by Digital version 2.0 विद्यापीठ I hope you are satisfied with the digital session. If you have any doubts and queries, please mention comments so I will resolve it. Thank you, students. IJV and Dr. Narendra Singh Sehgal, Assistant Professor Department of Science, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's Teacher. In today's class, discussed about discussed about discussed about uh, introduction part of Vidyapeeth. Today's class we will discuss again the rest part of Vidyapeeth. Let's begin with Vidyapeeth. इतर का वर्ण एक पक उदुम्बर के समानत्व वर्णी होता है तथा इसमें वाकवट के अंदर लाल तथा ताम्र में सिद्ध होता है। इसमें ज्वर दांत तृष्णा मोह मदीय लक्षण होते हैं। पित्त का पाक सत्तर होता है और इसका सेवन करने पर तिल गलत जल के वर्ण के सदस्य स्राव होता है। स्राव सदस्य पांडु शीत स्तब्ध अल्प वेदना जीरो उत्थान प्रपागत सकंड कप होती है कप होती है। प्रगति का आकार शराब के समान होता है। यह पांडुवर्ण अर्थात शीत होता है। धीरे धीरे फैलने वाला तथा पाक होने वाला मंद वेदना करने लक्षणों से युक्त होता है। सुश्रुत के अनुसार इसका भेदन करने पर पांडुवर्ण श्राव होता है। चरका गौड़ पिछला बहुल मात्रा में होता है। सन्निपात नाना वर्ण अरुज श्राव पाटल विष्णु महान संपच्यते च अपि तदि सन्निपातिक है। का वर्ण वेदना एक प्रकार की जिसका विषम काल स्वरूप में होता है। वेदन प्रकार का श्राव होता है। सामान्य विपरीत का आकार बड़ा स्वरूप का होता है। बोलने के विरुद्ध प्रमाण व्यक्त होकर रस दृष्टि होती है। पता जवाब से विनय क्षतोक्ष्मण वायु विस्तृत है। स रक्तम पीतम ज्वर तृष्णा दास जायते तस्य देहिन एवं विद्रति रागास्तु पित्त विदति लक्षण। पतन गुड़ के कारण उत्पन्न वर्णों में तो व्रणित के द्वारा पत्र सेवन करने पर वायु का मार्ग अवरोध तथा धातु प्रकोप होता है। तो प्रकोपितवात के कारण रक्त की दृष्टि की उत्पन्न होती है। अगर पित्त रक्त के समान लक्षण होते हैं। जैसे ज्वर तृष्णा दाई लक्षण तीव्र स्वरूप के होते हैं। अधिक प्रमाण होते हैं। अब सतज या आगंतुक पश्चिम विदति सतज या आगंतुक विदति ते बे बारवी सदेव देवा पद्यसे शतुष्मणं वायुरक्तम पीतम हीर्येत जड़ दर्शना च दास जायते तच्चे देखने ऐसे विदति रागस्तु पित्त विदति लक्षण। अब अश्वपतन कूट प्रहार के कारण उत्पन्न वर्ण में व्रणित के द्वारा पत्य से गण वायु का मार्ग अवरोध होता है तथा आघात के कारण धातुओं का क्षय होकर बाद प्रकोप होता है। प्रकोपित के कारण रक्तपित्त की दृष्टि निर्माण होकर की उत्पन्न होती है। रक्तपित्त के समान लक्षण होते हैं। विशेषतः ज्वर तृष्णा दाह ये लक्षण अधिक तीव्र स्वरूप में होते हैं तथा वाग्भट के अनुसार सतत विदर्थ के उपद्रव इससे भी अधिक प्रमाण में होते हैं। इस प्रकार यहाँ 5 प्रकार के विदर्थियों के लक्षण बताए गए हैं। अंतिम विदर्थी रक्त विदर्थी का लक्षण
अगले नए लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। So student, this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapith Online Teachable. I hope you are satisfied with this digital session. Doubts and queries, please mention in comments. So I will resolve it soon.